हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ अल्केन्स। वी आर इन अ चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और आज के लेक्चर में हम लोग अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 1 की, तो वहां पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़ा था। उसके बाद में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म कंसेप्ट खत्म किया था और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इंडस्ट्रियल मेथड था नंबर 2, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस दैट इज आल्सो नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में बेटा दो मेथड्स थे, वन इज फ्रॉम रिडक्शन एंड दूसरा मेथड था बाय यूजिंग एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में दो था, वन इज यूजिंग सोडियम, उसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, एंड द सेकंड इज यूजिंग मैग्नीशियम दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे बिकॉज अभी ज्यादा कुछ बचा है नहीं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कलर क्या है, ऑर्डर कैसा है, वो फिजिकल स्टेट क्या है, पोलर है नॉन पोलर है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोलर के बारे में। सो अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। सर क्यों? बिकॉज अगर मैं बात करूं अल्केन्स की बच्चों, तो अल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। इस वजह से कहीं पे भी डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आएगा ही नहीं, और अगर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव नहीं आएगा तो वी कैन से दैट दे आर नॉन पोलर और वेरी वेरी लेस पोलर, और इस वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही वीक हो जाएगा। सो ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference, alkanes are non-polar। alkanes क्या होते हैं? non-polar and have very weak कौन सा फोर्स? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, इट इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ही कम होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बच्चों कलर के बारे में, तो दे आर कलरलेस, एंड इनके स्मेल के बारे में बात करेंगे सो दे आर ओडरलेस। एंड जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं कार्बन 1 से लगा के कार्बन 4 तक, वो सब के सब गैसेस है, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन पता है बच्चों आपके गैस सिलेंडर में होता है। सीएनजी तो सुना होगा नाम, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे हम लोग व्हीकल भी चलाते हैं, दैट इज नथिंग बट मीथेन, और भी उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर में होता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ टेल मी C1 से C4 इज व्हाट? गैस। अगर मैं बात करूं C5 से C17, so they are liquid, and C18 onwards, C18 and onwards, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? वो they are semi solid, और we can say they are wax solid, like wax देखा होगा आपने, ठीक है ना, मोमबत्ती देखा होगा। so ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा? बिकॉज इनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बच्चों जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट, एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सर नहीं समझा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान देना। पहला एग्जांपल देता हूं ए वाले का, ध्यान देना। अगर मेरे को किसी ने पूछा कि CH3 नेक्स्ट आता है CH3 CH2 CH3, और उसके बाद में नेक्स्ट पूछा किसी ने CH4 का, बराबर है। तो अगर मुझे A, B और C ऐसा पूछा जाए, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, 3 कार्बन है, उससे कम इसका मोलर मास होगा, और सबसे कम मोलर मास इसका होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C होगा। बट अगर क्या सबका मोलर मास अगर सेम हो गया, तो
तो ऐसे वाले अल्केन्स को हम लोग बोलेंगे आइसोमरिक अल्केन्स। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास में ये है बच्चों ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। चलो एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट है वी टेक एग्जांपल ऑफ पेंटेन ओनली। ये है आपका एन पेंटेन। क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। अगर मैं इसी का एक आइसोमर ले लूं जिसका नाम है आइसोपेंटेन, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है। और एक कंपाउंड ले लिया, इसका आइसोमर है नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। तो बच्चों याद रखना, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ ए, बी और सी, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना फॉर आइसोमरिक अल्केन्स, फॉर आइसोमरिक अल्केन्स जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा, याद रखना ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा बच्चों, ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। क्योंकि देखो ये इतना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और ये बहुत ही कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ये यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर वैंडरवाल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखना गोल्डन ट्रिक, मोर इज द ब्रांचिंग लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। आई रिपीट, मोर इज द ब्रांचिंग लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें? सी में, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम ब्रांचिंग किसमें है? ए में, सो लेस इज द ब्रांचिंग, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ए के बाद बॉइलिंग पॉइंट बी का कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रांच आ गया, और सी का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सेज which of the following compound has highest boiling point? Question, which has highest boiling point? Option A N-pentane, option B isopentane, option C butane, ऑप्शन डी नियोपेंटेन। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, पेंटेन 5 ये 4 कार्बन है, इसका मास कम हो गया, इसका तो हो नहीं सकता, ये भी 5 कार्बन है, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा, यही है एक्चुअली आंसर। तो क्वेश्चन अभी इसमें से सबसे कम ब्रांचिंग किसमें? इसमें है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, arrange the 3 isomers of alkanes with the molecular formula C5 in the increasing order of boiling point and write their IUPAC names also. So C5H12 मतलब क्या होगा बच्चों? पेंटेन ही है, बराबर है। पेंटेन के तीनों आइसोमर्स का बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हमको पता ही है, वो तो मैंने अभी क्वेश्चन में करा दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? एन पेंटेन का। एन पेंटेन का नाम आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पेंटेन ही होगा। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर आइसोपेंटेन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर लास्ट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? नियोपेंटेन का, इसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज of alkanes. So we have discussed with the methods of preparation, we have discussed the physical properties of alkanes. Now we are going to discuss the chemical properties of alkanes. Now chemical properties मतलब how they are going to react chemically with other reagents. Now सबको पता है alkanes are also known as paraffins. So they are very very less reactive. They are very less reactive. They show no reaction no reaction with
ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, पहले भी लेक्चर में मैंने बोला था, ना बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन करते नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम सिलेक्टेड रिएक्शन है, 4 ही रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है उसमें से हैलोजिनेशन है बेटा, हैलोजिनेशन। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन, ये आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा। आप क्या करोगे बच्चों, हाइड्रोजन को हटा के क्या लाओगे, हैलोजन। मतलब अगर आपने हाइड्रोजन, अल्केन के हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्लोरीन लाया तो इसको क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन लाया तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन लाया तो आयोडीनेशन एंड फ्लोरीन लाया तो फ्लोरीनेशन। जनरली फ्लोरीनेशन के बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन फिर भी हैलोजिनेशन में हम लोग बात कर सकते हैं। सो इट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज नथिंग बट अ डैश रिएक्शन बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H atom of alkane, hydrogen atom of alkane by halogen। अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लाते हैं by halogen atom is known as halogenation। substitution of hydrogen atom of alkane by halogen atom is known as halogenation, is known as halogenation, right? ना अगर आप halogenation की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, इसके ऊपर कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले जाए एंट्रेंस में, बोर्ड्स में और एंट्रेंस में, तो आप लोग हमेशा याद रखना F2 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, बहुत ही फास्ट रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजन है बेटा। इसके लिए तो मैं आपको खाली इधर पढ़ा दूंगा, आगे तो बात भी नहीं करेंगे इसके बारे में। और सबसे स्लो कौन सा हो जाएगा, I2 वाला रिएक्शन। तो फ्लोरिनेशन इज फास्ट, वेरी फास्ट, and iodination is very slow and it is reversible also। इतना स्लो है और ये क्या है बच्चों, रिवर्सिबल भी है। अगर कोई रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है सो इट इज लीस्ट सिलेक्टिव, लीस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, सिलेक्टिव। एंड ये क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट सिलेक्टिव। सर ये नहीं समझा, अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है तो बेटा वो सिलेक्टिव नहीं होगी, फिर वो तो बेटा जहां जो हाइड्रोजन मिलेगा उसको हटा के बैठ जाएगा फ्लोरीन। बट इसके केस में क्या होगा, इट इज मोस्ट सिलेक्टिव बिकॉज रिएक्शन इज वेरी स्लो, इट विल सिलेक्ट एंड देन वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाएगा। सर नहीं समझा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन करो बेटा आप लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपको कपड़ा खरीदना है, और इमेजिन करो बेटा 6 दिन या 7 दिन के बाद किसी की शादी है, उसके लिए अपने को कपड़ा खरीदना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, आराम से तसल्ली से 2-3 दुकानें देखेंगे, 4-5 दुकानें देखेंगे और सोचेंगे यार शादी में सबसे अच्छा दिखना चाहिए मैं, ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन के बाद। बट डेफिनेटली आप क्या करोगे, अच्छा शॉप ढूंढोगे, वहां पे अच्छे से कपड़े देखोगे, फिर खरीदोगे। ठीक है, तो इसका मतलब यू बिकेम वेरी सिलेक्टिव बिकॉज यू वर स्लो, क्योंकि आपके पास टाइम था। बट अगर समझो आपको पता चला कि शाम को किसी की शादी में जाना है और दोपहर तो ऑलरेडी हो गई है और आपके पास ढंग के कपड़े नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर तो बेटा जो दुकान मिला अच्छा फटाफट सिलेक्ट करके निकल लेंगे। तो इसका मतलब व्हेन यू आर फास्ट यू आर लीस्ट सिलेक्टिव एंड व्हेन यू आर स्लो यू आर मोस्ट सिलेक्टिव। तो याद रखना आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड इट इज मोस्ट सिलेक्टिव एंड फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट एंड इट इज लीस्ट सिलेक्टिव। अभी रिएक्शन कैसे होती है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, बट ये ऑर्डर याद रखना बच्चों। ठीक है, इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the first one, chlorination। ठीक है, chlorination is very explosive होता है, so इसके बारे में हम लोग खाली नाम पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। क्लोरीनेशन की बात करें तो अगर मेरे पास में समझो मीथेन है और Cl2 गैस है in the presence of sunlight, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है, बट ये स्टूडेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, बट अगर आपने क्लोरीन थोड़ा भी ज़्यादा लिया तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन फर्दर होते जाएगी। सेकेंड वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, HCl बन जाएगा। और अगर क्लोरीन प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और एक
क्लोरीन अगर हमने प्रोवाइड किया तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, एक और क्लोरीन हट जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और CCl4 बन जाएगा। तो कैन वी से दैट बेटा इट इज अ चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन एंड अगेन इट इज गिविंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या ये अच्छा रिएक्शन है? नहीं, इट इज अ चेन रिएक्शन। दूसरी बात, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल इन योर एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन बेटा आपको दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपको ऐसे दे सकते हैं, CH4 का रिएक्शन एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ किया, या फिर आपको ऐसे दे सकते हैं CH4 एक्सेस में लिया और उसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, सनलाइट है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, सनलाइट है। अगर Cl2 एक्सेस में मतलब Cl2 भर भर के डाला हुआ है आपने, तो बेटा डेफिनेटली गाड़ी यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगी। CCl4 हो जाएगा आपका कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने CH4 एक्सेस में लिया तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन ही होगी, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि क्लोरीन अभी कम है तो फर्स्ट रिएक्शन ज्यादा होगी, तो बेटा वहां पे CH3Cl इज द डैश प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये बात याद रखना ना। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है बेटा वो होती कैसे है, इसका जो मैकेनिज्म है बेटा, इट अकर्स, रिएक्शन occurs by free radical mechanism। अभी जो एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझा ही होगा फटाक से, कि हाँ सर क्या बोलना चाहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसमें फ्री रेडिकल बनता है। बट जिनको सिर्फ बोर्ड्स है उनके लिए बेटा मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ये फ्री रेडिकल क्या है, मैकेनिज्म अगर हम पढ़े डिटेल वाला कि कैसे रिएक्शन होती है, तो सुनना। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास Cl2 है, ये Cl बॉन्ड Cl है, सबको समझेगा, इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट लेने का कारण ही बेटा यही है, ये डार्क में रिएक्शन होगी ही नहीं बेटा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड मतलब, तो आधे आधे इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में आ जाएंगे। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, ये भी फ्री रेडिकल बन गया। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा पता है, स्टेप नंबर 2 में जो आपका मीथेन था, क्या मैं मीथेन को इस तरीके से लिख सकता हूँ? श्योर सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर ये वाला जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ का एक लोन पेयर है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल, ये भी बॉन्ड अगर ऐसे तोड़ेगा ये, तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या बन जाएगा, CH3 के ऊपर एक रेडिकल आएगा और CH3 के ऊपर एक रेडिकल आएगा, तो ये वाला रेडिकल इसके ऊपर भी तो एक रेडिकल आएगा और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, HCl। देखो HCl बन गया। अभी स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये जो CH3 रेडिकल है ये वाला, ये दूसरे वाले क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बना सकता है, CH3Cl बना देगा। इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ है बच्चों। क्या फॉर्म हुआ है, रेडिकल। यहाँ पे कितने स्टेप्स है बच्चों, 3। ये तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर ना? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स की, तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो 4 टाइप के, सॉरी 3 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, 4 टाइप के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं बच्चों 3 टाइप के, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बच्चों याद रखना 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। याद रखना ये ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री आएगा। अभी अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलूं आपको कि क्वेश्चन है, समझो मेरे पास में प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है बच्चों, अगर मुझे इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डैश लाइट, सनलाइट, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, बट ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये तो दोनों सेम ही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पे एक Cl आ सकता है, हाँ, और अगर समझो ये वाला हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पे भी Cl आ सकता है, हाँ सर। तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हुए बच्चों? 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हुए। कितने प्रोडक्ट? 2। तो मुझे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री भी है और 1 डिग्री भी है, तो ज्यादा कौन सा बनेगा बच्चों? 2 डिग्री वाला। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर हो जाएगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा माइनर। मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा, इसका परसेंटेज कम बनेगा। ठीक है, अभी आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 इसका रिएक्शन करना है Br2 के साथ। Br2 तो बेटा और ज्यादा सिलेक्टिव है, ठीक है। कितने कितने प्रोडक्ट आ सकते हैं सब लिखना बच्चों, इसमें भी कितने प्रोडक्ट आएंगे वो भी आपको लिखना है। ये दोनों रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही क्लोरीन लाना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। पॉसिबल फॉर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आई होप सब लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसमें बेटा 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। ये दोनों तो सेम ही था, एक तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, एक तो ये बनेगा जो कि कम बनेगा कि ज़्यादा बच्चों? कम। और दूसरा ये बन जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बनेगा क्योंकि ब्रोमीन और ज़्यादा सिलेक्टिव है। सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव कौन है? आयोडीनेशन, बट वो तो रिवर्सिबल है तो हम लोग पढ़ते नहीं है। बट सबसे कम सिलेक्टिव कौन है? फ्लोरिनेशन। ब्रोमिनेशन बेटा आयोडीन से थोड़ा कम, तो ये ज़्यादा सिलेक्टिव, तो इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बेटा कौन सा प्रोडक्ट? मेजर, और वो क्या हो जाएगा? माइनर। अभी आप बताओ, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था स्टार्टिंग के डे 1 जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने आए थे तभी सिखाया था। तो यहाँ पे बेटा मुझे था इन तीनों जगह में से कोई भी एक जगह पे ब्रोमीन जा सकता है, तीनों सेम ही है। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है जो कि कम बनेगा, और दूसरा बेटा 3 डिग्री आ गया बेटा, ये कौन सा है? 3 डिग्री है, गलती से 2 डिग्री लिख दिया मैंने। ये कौन सा बच्चों? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री आ गया तो बेटा 1 डिग्री को कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसका परसेंटेज तो 99 के लगभग हो जाएगा बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी मेजर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि उसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है बस। सर इसमें तो 2 ही टाइप के हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 2 प्रोडक्ट। कैसे? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो मुझे था ये तीनों तो सेम ही है ना बच्चों, तो इसका मतलब इसमें 2 ही प्रोडक्ट आएगा। ये तीनों का मिला के 1 2 3, इन तीनों कहीं पे भी ब्रोमीन डालो एक जैसे दिखेगा, तो ये तीनों का मिला के 1 और इसका 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। अगर मैं बात करूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन की, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। बच्चों ध्यान देना, ये दोनों मिला के 1 है, ये इसके साथ सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। सर क्यों नहीं सेम है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे CH3 है क्या? हाँ, अगर यहाँ पे भी CH3 होता तो ये CH3, इधर का नया CH3, ये CH3 और ये CH3 सब एक जैसा होता, बट अभी ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला बेटा CH2 से जुड़ा हुआ है। क्या ये वाला CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है? नहीं, ना ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, तो सेम एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल लेना सेम एनवायरनमेंट में, देखो ये वाला, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 सेम है, क्योंकि ये भी CH से, ये भी CH से, और ये भी CH से जुड़ा हुआ था।
ये CH3 और ये CH3 सेम, क्योंकि ये भी CH2 से ये भी CH2 से जुड़ा हुआ था, बट ऐसा वहां पे नहीं है। तो कितने टाइप हो गए, ये दोनों मिला के एक, हाँ क्योंकि ये भी CH से जुड़ा है, ये भी CH से जुड़ा है, ये दोनों मिला के एक, ये एक, ये एक और ये एक, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स आएंगे बच्चों इसमें, 4। ये दोनों को मिला के एक, ये एक, ये एक और ये एक, टोटल कितने प्रोडक्ट आएंगे, 4 प्रोडक्ट आएंगे बेटा, समझा। तो दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ डैश क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन कर लिया हमने और यहाँ पे हमने एग्जांपल्स में ब्रोमिनेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग कंबशन, रिफॉर्मिंग और पायरोलिसिस ये भी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कंबशन। अल्केन्स बच्चों जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल्स है बेटा। व्हाट इज अ फ्यूल? अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस एनर्जी। और आपको पता है जो हमारे सीएनजी की बात करें मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, ये सब क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स ही है, दे आर अल्केन्स ओनली। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इवन जो वैक्स यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जो ग्रीस बोलते हो आप, ग्रीस, वो भी क्या है बेटा, एक अल्केन ही है। सो दे आर वेरी वेरी गुड फ्यूल्स। जब आप इनको कंबशन मतलब इनको जब जलाते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। सो अल्केन्स ऑन कंबशन gives heat is evolved। इसका मतलब क्या हुआ, कंबशन वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है बच्चों, डेफिनेटली इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इसके बेसिक अगर एग्जांपल्स से स्टार्ट करूं, 10th में भी आपने पढ़ा है CO2 प्लस सॉरी CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस क्या 2H2O। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लस हीट, सो दैट मीन द प्रोसेस इज डैश एक्सोथर्मिक। सो दिस इज द कंबशन ऑफ मीथेन रिएक्शन। ये कंबशन ऑफ किसका था बच्चों, मीथेन। तो आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, राइट द कंबशन रिएक्शन फॉर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सो कंबशन ऑफ इथेन, तो आप लोग इथेन का रिएक्शन ट्राई करो बच्चों, C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2, दो ही प्रोडक्ट आते हैं बेटा इसमें हमेशा, CO2 प्लस H2O प्लस क्या हीट। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, 2 कार्बन है, विल पुट 2 हियर, 6 हाइड्रोजन है, विल पुट 3 हियर, सो 4 2 2 4 4 प्लस 3 7। तो आप यहाँ पे 7 लिखोगे तो बेटा 14 हो जाएगा ना। तो इसलिए हमको सबको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो देखो अभी कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 14, 4 2 8, 8 प्लस 6 14। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग इसका रिएक्शन लिखो, चलो वीडियो पॉज करके, कंबशन ऑफ प्रोपेन लिखो, कंबशन ऑफ प्रोपेन एंड कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ये दोनों रिएक्शंस आपको लिखनी है बच्चों, राइट ऑन दिस रिएक्शन। आई होप आप लोग ने लिखा होगा रिएक्शन, ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हम लोग कि सही लिखा है कि नहीं। प्रोपेन का बच्चों फॉर्मूला आता है C3H8, तो C3H8 प्लस O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O प्लस डेल्टा एच। अगर आप प्लस हीट लिख रहे हो तो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच के फॉर्म में लिखोगे तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। 3 कार्बन 4 8 ऑक्सीजन हो गया, सो 3 2 6 6 प्लस 4 10 10 मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। सबका यही आया था, वेरी गुड। ब्यूटेन मतलब C4H10 प्लस O2 गिव्स व्हाट बच्चों, 4 टाइम्स CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O एंड इसमें क्या हो जाएगा, हीट इवॉल्व। चलो बताओ, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 प्लस 5 13, बट अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा तो ये तो 26 हो गया। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको मत करना, इसको मत मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे 8 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 20, तो 10 हो जाएगा, इजी था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड केमिकल, अभी सब छोटे छोटे प्रॉपर्टी है, क्लोरीनेशन दैट इज हैलोजिनेशन में थोड़ा समय लगता है, बट बाकी सब छोटे छोटे, इसमें तो कुछ है नहीं बच्चों, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है। पायरोलिसिस वर्ड हमारे लिए नया है बच्चों,
अगर हम लोग अल्केन्स को, पायरो का मतलब होता है हीट, पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। अगर हम लोग किसी कंपाउंड को हीट की मदद से ब्रेक करें, हीट की मदद से क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। तो अल्केन्स, अल्केन्स को जब हम लोग हीट करते हैं, alkanes when heated to high temperature, when they are heated to very high temperature like 773 Kelvin in the absence of air, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, in the absence of air they undergo बच्चों decomposition, मतलब वो ब्रेक हो जाते हैं, they decompose to, या तो आपको लोअर अल्केन मिलेगा, लोअर अल्केन मिलेगा, they decompose to लोअर अल्केन मतलब जितना आपने कार्बन इसमें दिया था उससे कम अल्केन मिलेगा, या फिर आपको अल्कीन मिलेगा, या फिर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, दैट इज H2। तो ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, लेकिन वही बार बार एंट्रेंस का पार्ट आ जाता है। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को आपको डेफिनेशन ऑफ पायरोलिसिस पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, अल्केन्स व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर decomposes to lower alkanes, alkenes और H2, this process is known as pyrolysis। अभी मैं आपको इसको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व करके समझाता हूँ। इमेजिन करो बेटा मैं प्रोपेन का पायरोलिसिस करता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन का अगर मैं पायरोलिसिस करूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता रहेगा, सर ने क्या क्या लिख दिया इधर, अल्केन बनेगा, लोअर अल्केन बनेगा, ये बनेगा, फलाना टिमका, क्या क्या बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके एग्जांपल। सबसे पहले अगर मुझे एक बात बताओ, ये वाला बॉन्ड, पायरोलिसिस मतलब हीट करे तो बॉन्ड तो टूटना ही है बेटा। अगर ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो ये CH3 के फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये CH3 और इधर से एक हाइड्रोजन, बेटा क्या हो गया, CH4 बन गया, प्लस प्लस यहाँ पे CH2 बचा और यहाँ पे भी CH2 बचा, तो CH2 ऐसे तो रहेगा नहीं बेटा, डबल बॉन्ड आएगा ऑब्वियसली। तो कहना से ये क्या बन गया सर, ये लोअर अल्केन बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों, अल्कीन बन गया। तो इसको तो पायरोलिसिस बोलेंगे ना, हीट की मदद से आपने देखो कंपाउंड को ब्रेक कर दिया बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस। या फिर ऐसा ना हो के ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी तो लिख सकता था। ठीक है, तो हीट करने से जरूरी है क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूटे, उसने क्या गुना किया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो ये और H मिलके क्या बनाएगा बच्चों, बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड आएगा, और ये H मिलके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो कहना है से बच्चों आपको क्या क्या मिल गया, अल्कीन मिला, लोअर अल्कीन मिला, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस मिल गया। दिस इज नोन एज व्हाट, पायरोलिसिस। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, पायरोलिसिस, but this occurs at very high temperature like 773 Kelvin and it has to be carried out in absence of air, otherwise it will undergo combustion। ठीक है, fourth and the last one, reforming, this is more important। now reforming का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है बच्चों, reforming में हम लोग स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच में कन्वर्ट कर देंगे, और या तो फिर उसको अरोमेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज आल्सो नोन एज अरोमेटाइजेशन। तो बेसिकली स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, अगर आपको कभी कॉलेज एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ रीफॉर्मिंग पूछ ले, स्ट्रेट चेन अल्केन्स कितने कार्बन से कितने कार्बन, 6 कार्बन से 10 कार्बन तक, स्ट्रेट चेन अल्केन्स अप टू 6 to 10 कार्बन when heated to 773 Kelvin and the pressure of 10 to 20 atm, 10 to 20 atm, it forms benzene, it forms benzene। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग ना। अभी यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा बच्चों, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको भी, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड, या फिर Cr2O5 Cr2O3, या फिर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड चलेगा MO2O3 MO2O3 ओवर Al2O3।
किसके ऊपर, Al2O3 के ऊपर। आप कोई भी एक लिख सकते हैं इन तीनों में से ओवर Al2O3। तो Cr2O3 फिर Al2O3, V2O5 Al2O3 या फिर MO2O3 Al2O3 ऐसे। इस प्रोसेस में क्या बेंजीन रिंग बन रहा है? यस, इस वजह से इसको बोलते हैं अरोमेटाइजेशन, क्योंकि अरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अरोमेटाइजेशन ना। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो बेटा अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा, तो आप लोग एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखोगे कॉलेज एग्जाम में? Reforming is a process in which straight chain alkanes bracket 6 to 10 carbon when heated to temperature of 773 K and a pressure of 10 to 20 atm in the presence of catalyst like V2O5 or Cr2O3 or MO2O3 over Al2O3, it gives benzene or its homologue, बेंजीन और होमोलॉग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलॉग मतलब और CH2 ऐड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीफॉर्मिंग और इट इज आल्सो नोन एज अरोमेटाइजेशन। जैसे कि सर समझाओ, अगर मेरे पास में 6 कार्बन वाला अल्केन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला अल्केन है, इसको मैं हम क्या बोलेंगे बच्चों? एन हेक्सेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एन हेक्सेन। जब इसको हीट किया जाता है 773 केल्विन, 10 to 20 atm, V2O5 ओवर Al2O3, कोई भी एक लिख सकते हो, Cr2O3 MO2O3, ठीक है। इट गिव्स स्ट्रेट अवे बेंजीन, ठीक है। आपको खाली सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं। इसका नाम क्या बच्चों? बेंजीन है। हाँ, अगर मैं इसमें हेप्टेन ले लेता हूँ, एन हेप्टेन लेता हूँ तो क्या प्रोडक्ट आता? ऐसा बहुत बार कॉलेज एग्जाम में पूछा जाता है कि एन हेप्टेन लेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों याद रखना, एन हेप्टेन लेंगे तो ये नहीं कि बेटा 7 मेंबर्ड वाला रिंग बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसमें भी बेंजीन हुआ तो बेटा चेरी वाला केक हो जाएगा बेटा। याद रखना, इसमें बेंजीन ही बनाना है आपको, खाली ये काम करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो मिथाइल के फॉर्म में बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, मिथाइल के फॉर्म में बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, और इसका एक कॉमन नेम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोलुएन। क्या बोलते हैं? टोलुएन, ठीक है। सो ये वाले रिएक्शन जो मैंने अभी अभी सीखा है ये तो आपको पता ही थी। ये दोनों रिएक्शन थोड़ी सी लर्न करने वाली रिएक्शन है बच्चों। क्या करने वाली है? लर्न करने वाली रिएक्शन है। और आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे तब जाके रिएक्शन कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला था इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग यूजेस ऑफ अल्केन्स करके खत्म करते हैं टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अल्केन्स, यूजेस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। फर्स्ट वाला, एलपीजी और सीएनजी, they are used in heating purpose and cooking purpose, they are nothing but alkanes. CNG, पेट्रोल, डीजल, they are used as fuels. उसके बाद में जो लोअर अल्केन्स होते हैं 1 to 4 तक तो गैस है, 5 के आगे they are used as a solvent, because अल्केन किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। रोड सरफेसिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन उसमें कार्बन 35 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, डांबर भी बोल सकते हैं। कैंडल, वैक्स, प्रिंटिंग इंक हो गया, एंड शू पॉलिश, इन सब में भी अल्केन्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, हमने अल्केन चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज योर कॉलेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर लिया है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अलग से करते हैं। तो ये आप अगर कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में था उतना मैंने डिटेल में और थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए दिए थे। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ अल्केन इन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज अल्केन, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर कुछ 40 मिनट्स हुआ है। इतने कम टाइम में हम लोग ने ये चैप्टर खत्म किया, इतना आपको रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज आपको सिखाई है, कहीं पे भी हम लोग ने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, हमने अच्छे से चीजों को पढ़ा है। आपके कॉलेज एग्जाम के लिए ये बेस्ट वीडियोस है, और अगर आपको कभी रिवीजन करना हो कॉलेज एग्जाम के लिए तभी भी आप इसको देख के कर सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन्स। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।